MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। उम्मीद है पहलगाम हमले पर भारतीय रद्द-ए-अमल इलाका तनाज़े का बाइस नहीं बनेगा। अमरीका के नायब सदर JD वैंस ने कहा कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि मकबूजा कश्मीर में हालिया हमले पर भारत का रद्द-ए-अमल वसीतर इलाकाई तनाज़े का बाइस नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस हद तक जिम्मेदार है भारत के साथ ताउन करेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दहशतगर्द जो कार्रवाई करते हैं उनका शिकार किया जाए और उनसे निपटा जाए। आसिम अफगार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात की गई। इस दौरान खत्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू की। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम अफ्तार ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मोदी ने भारत में आमरीत नाफिज कर दी है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर एतराज करता है उसे निशाना इबरत बनाया जाता है। जमहूरियत की दावेदार मुल्क में आज़ादी इजहार राय पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। जनाह के दो कौमी नजरिए की जीत। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून की रिपोर्ट। खातून अपनी दो बेटियां छोड़ने पर मजबूर है। खातून का पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं, भारत में घर और खानदान छोड़ना पड़ रहा है। खातून का कहना है कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सजा हम सबको दी जा रही है।
पहलगाम वाक़या भारत की नाकामी सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। अजय साहनी ने कहा कि पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की नाकामी है। मोदी सरकार सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। मोदी सरकार के बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक दावे भी झूठ साबित हुए। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात खटाई में पड़ने का इम्कान। ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की तमाम खरीदारी बंद होनी चाहिए। जो मुल्क या फर्द भी ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदेगा उस पर पाबंदियां लगाएंगे। उनका मजीद कहना था कि ईरान से तेल लेने वाला मुल्क अमेरिका के साथ कारोबार नहीं कर सकता। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के प्रोजेक्ट्स के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। मरीम नवाज शरीफ ने सीनियर वजीर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बर वक्त तकमील का टास्क सौंप दिया है, जबकि प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत की। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान के पहले फेज का मरहलावार जायजा लिया गया। गोजरा में पाक फौज से इजहार एकजुहती के लिए साबिक सूबाई वजीर बिलाल असगर वडाइच और उनके भतीजे हसाम अली वडाइच और हारिस अली वडाइच की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें अवाम, ताजरों, उलमा इकराम की कसीर तादाद में शिरकत की। रैली वडाइच हाउस से शुरू होकर कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। सबसे पहले मैं गोजरा की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारे साथ हमारी कॉल पे, क्योंकि ये कॉज कोई सियासी कॉज नहीं थी, ये मुल्क के लिए, पाक फ़ौज के लिए, क्योंकि हमने ये साबित करना था जो इस टाइम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात हैं कि पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस गोजरा की अवाम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है। और अल्लाह के फ़ज़ल से इसमें हसाम साहब और हारिस साहब और तमाम दोस्तों की मेहनत से रैली कामयाब हुई है। और मैं गोजरा का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाक फ़ौज के लिए, इस मुल्क के लिए ये रैली कामयाब की है। उनका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। आज की रैली के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपनी गोजरा की आवाम का, जो भाई दोस्त हमारी कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए, सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चीज़ एक पैगाम देती है कि हमारी कौम हमारी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारी कौम जो है हमारी फ़ौज के साथ खड़ी नज़र आएगी। करता हूँ जी न्यूज़ वालों का भी कि आप सब तशरीफ़ लाए। आज की रैली का एक ही मकसद था, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए उन सब ने साबित किया है कि हम इस सब हलाली परचम के तले, हम साए तले, हम सब एक हैं। और इंशाअल्लाह मैं ये इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ और उस मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर वो पानी बंद करने की जो धमकी देते हैं, ये पानी की नहीं खून की जंग होगी। और मैं बताना चाहता हूँ ये कौम डरने वालों में से नहीं है। अगर हमें अपने फौजियों के साथ बॉर्डरों पे जाके अगले मोर्चों में भी लड़ना पड़ा, हम उसके लिए तैयार हैं। रहीम यार खान में भी मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर दीगर शहरों की तरह तातील मनाई गई, मगर अफसोस कि जिनके नाम पर यह दिन मखसूस है वो कल की रोजी रोटी की तलाश में मसरूफ रहे। कोई दीवारें बना रहा है तो कोई सड़क किनारे दिहाड़ी लगने के इंतजार में खड़ा है। क्या चीज़ है, हम तो घर का चूल्हा चलाएंगे ना, यहाँ से जाड़ी करके जाएंगे तो हम अपना घर का चूल्हा चलाएंगे। हमें क्या पता है मजदूर है क्या है, हमें तो ये सब शाम को ये रिज़्क ला के जाना है। हमने ये 500 रुपये जाड़ी किसी को मिलती है, किसी को 600 मिलती है। हाँ, हुकूमत को चाहिए मज़दूरों के लिए कुछ ना कुछ इमदाद करें। आज तो फिर भी हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, जब तक हम यहाँ से ले जाते हैं वहाँ से, ठीक है, और चूल्हा जलता है हमारा। भाई हमारे को तो कोई फ़ायदा नहीं है, मज़दूर जो है तो हमारे को छुट्टी होनी चाहिए ना। हमारे तो इधर कोई हद नहीं है, कोई पूरे दुनिया इतने मजदूरी के लिए बैठे हैं। तो कोई आएगा 2-4 देगा, कोई मजदूरी हमारी बनेगी, कुछ सब्ज़ी दाल ले जाएंगे, कोई बच्चे को खिलाएंगे। ये तो कोई चीज़ है भी नहीं, तो इधर क्या करेंगे, सारा दिन तो इधर बैठे रहेंगे। इधर कोई पानी के लिए, कोई रोटी का कोई मसाइल कोई नहीं है। मजदूर बंदे हम इधर सुबह से बैठे हुए 8 बजे के, इधर तो हमारे को कुछ मिल नहीं रहा। वक्त आलमी दुनिया ते ही मालूम होता कि अज इस तरह तो सानू पता लगा कि साडा मजदूर डे है। सानू तो पता ही नहीं मजदूर डे की हुंदा वा। घर साडे आटा होएगा तो मतलब कि सानू पता लगेगा, या राशन होएगा तो पता लगेगा मजदूर डे है। असी तो आए बैठे हूँ 12 वज चले तो बंदा कोई नहीं लैन आया, इस वास्ते बैठे कोई अल्लाह का प्यारा आ जाएगा, असी लै जाएगा कोई सानू कम करा के तो चलो साडा घर का चूल्हा चल जाएगा। सवेरे आउण लग्या बच्चा मेरा कहता सी अब्बा छुट्टी कर ला। मैं क्या पुत शाम का जिहड़ा खर्चा वा कित्थों लियाउणा वा, को हांडी लूण तेल मिर्च मसाला हर शै ते महंगी आ। हुकूमत वक्त नूं चाहिदा कि साडे मतलब कि घर च मजदूर डे ते कोई राशन का बंदोबस्त करे। कोई लेने नहीं आया,
और पानी से भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं है, रोटी खाना खाने को नहीं है, दिहाड़ी लगती नहीं है, 2-3 दिन बैठे रहते हैं, 3 दिन बाद काम लगता है, फिर दिहाड़ी पूरी होती नहीं है, किराए का मकान है, ठीक है, इसलिए हम धूप में बैठे हैं, क्योंकि पानी का इंतजाम भी नहीं है। डॉक्टर खालिदा नसीम की किताब एको फ्रॉम दी माउंटेन की तकरीब रौनमाई 26 अप्रैल को मिसिसागा में मुनाकिद हुई, जिसमें अदब से मोहब्बत करने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस तकरीब में डॉक्टर खालिदा नसीम के बच्चों ने गनी खान की शायरी का इंग्लिश में तर्जमा भी पेश किया। इस किताब में डॉक्टर खालिदा नसीम ने पश्तो शायर गनी खान की शायरी को अंग्रेजी में तर्जुमा किया। ये किताब अमेज़न पर भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की VN के तहत सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाब तकमील के लिए रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफ़ा आबिद का तफसीली दौरा, सफाई सुथराई का मयार मज़ीद बेहतर करने की हिदायत।